जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छी ढंग से समझ लीजिए। तो ये इसमें है क्या प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला विधि में क्या करना है। प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल C2H5 व सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो अब पहले हम लेंगे क्या, एथिल एल्कोहल व सांद्र H2SO4 को जब 140 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, डाई एथिल ईथर। तो इसमें है क्या, पहले ये जो समीकरण दो रिएक्शन में हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। तो दो रिएक्शन आप इनको समझिए या फिर रट लीजिए। आप जो ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है, ये आएंगी तो बिल्कुल आएंगी ही, ये जरूर आएंगी। तो 5-6 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रयोगशाला विधि हैं। तो आप इनके जो भी है, जो आप लोगों को एक चित्र दिख रहा है, तो ये जो चित्र है, तो ये चित्र तो इसी प्रकार से सभी का लगभग बनता है। तो इसमें आप लोगों को जो एक चित्र आप 2-3 बार बनाइए, उसकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो चित्र आप लोगों को आसान हो जाएगा। तो आपको जो है जब चित्र आसान हो जाएगा तो चित्र के लगभग आप लोगों को सिर्फ आप जो चित्र बनाएंगे, जब आप ये चित्र बना देंगे तो आपको इससे 2-3 नंबर, आपके जो 5 नंबर में पूछी जाती है प्रयोगशाला विधि। अगर आप चित्र को थोड़ा बहुत बना देंगे, इसका जब नामकरण कर देंगे तो आपको इसमें 3 नंबर तो पक्के से दे देगा। तो ये चित्र से सिर्फ आप लोगों को नंबर मिल सकते हैं। तो इसमें पहली रिएक्शन में क्या होगा, C2H5 लेंगे, एथिल एल्कोहल प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को लेंगे और 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा, C2H5HSO4 प्लस H2O। यहाँ से C2H5 उठाएंगे, C2H5 लिखेंगे और यहाँ से एक H और SO4, तो ये हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस H2O जल प्राप्त होगा। एक यहाँ H बचा हुआ, एक H यहाँ, H2 और एक O, तो ये जल होगा। अब पुनः इसकी रिएक्शन जब कराएंगे, एथिल जब पुनः रिएक्शन इसकी कराएंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की, तो उसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे इसकी, तो इसकी क्रिया कराएंगे एथिल एल्कोहल से और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो इसकी जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से C2H5 उठाएंगे, C2H5 यहाँ पर लिखेंगे और एक O यहाँ से और ये C2H5, तो OC2H5 यही डाई एथिल ईथर होगा और प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। तो यही हमारी जो रिएक्शन है, तो रिएक्शन तो आप लिख दीजिए। तो रिएक्शन को आप इसको रट्टा मान लीजिए, चाहे इसको समझ लीजिए। समझना इसमें क्या है, जब आप लोगों को जब फार्मूला पता होंगे तो आप इनको कुछ भी कठिन नहीं है। तो आप चलिए इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ये प्रयोगशाला में इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाएंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है और इसको स्ट्रक्चर में इसकी विधि भी लिखना होता है। तो इस तरह आप इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले विधि में क्या है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे और फ्लास्क में क्या भरेंगे, C2H5 प्लस H2SO4। इसमें C2H5 एथिल एल्कोहल और प्लस क्या भरेंगे, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और C2H5 का मिश्रण भरेंगे और 2 अनुपाते, इसका अनुपाते कितना होना चाहिए, 2:1। तो इसका अनुपात इतना होना चाहिए और बर्नर की सहायता से इसको जब गर्म करेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, बालू का उष्मक। लावा कैसे भूजा जाता है, लावा कैसे भूना जाता है, लावा जानते हैं, लावा यानी मकई यानी कि जोंधरी। तो जोंधरी को कैसे भूजते हैं, जोंधरी को कढ़ाई में रखकर तो ही उसमें बालू भरी जाती है। बालू के जब नीचे आग लगाएंगे तब बालू गर्म होंगी, तब उसी प्रकार से जब जोंधरी फूटेगी तो वो लावा बनेगा। उसी प्रकार से इसको जब गर्म करेंगे, और जो फ्लास्क काहे में रखा हुआ है, बालू में तो रखा हुआ है। तो बालू जब गर्म होगा तब ये बालू कितना, इसका टेम्परेचर होना चाहिए
इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए बालू का 140 से 145 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। तो जब इसका टेम्परेचर इतना होगा और यहाँ से इसको जब यहाँ पर ये आएगा तो ये इसमें ये लिखना होता है। तो फ्लास्क को जब बालू स्मोक पर 140 डिग्री सेल्सियस से 145 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जिससे ईथर बर्फ़ के जल में रखा हुआ है। जो ईथर का जो ये पात्र है, पात्र यानी ग्राही, ये जो बर्फ़ का यानी को जल है, जो ये ठंडा जल है, इसमें रखा हुआ है पात्र। और इसी में जो ये दूसरा ये बर्तन आप लोगों को दिख रहा है, यही है क्या, ग्राही यानी पात्र। इसी में डाई एथिल ईथर आ रहा है और ये बाहर ये है ठंडा पानी। और इसके तब जाके जो होता क्या है, इसमें डाई एथिल ईथर एकत्रित हो रहा है और इसी विधि को अविरत ईथरीकरण विधि भी कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको तो अच्छी ढंग से समझ लीजिएगा। तो आप इसको अच्छी ढंग से समझ लीजिए। तो आप एक के जो बोर्ड एग्जाम में अब की बार तो पक्का आना है इसका, तो आप इसको तो समझ लीजिए। इसका आप देख लीजिए, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है किस तरह ये बनाएंगे देख लीजिए। तो आई होप आप लोगों को हमने जो ये डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि जो बताई, आप लोगों को अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी। तो आप इसको अच्छी ढंग से रट्टा मारिए या इसको समझ लीजिए। जैसे भी करके इसको समझना हो, चाहे रट्टा मार लीजिए। ये तो बिल्कुल आप लोगों को फिक्स है कि ये आएगी, तो आपको जो 5 नंबर देकर जाएगी। तो समय तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं रह गया है, तो आप जो है एक कल पर बिल्कुल भी मत टालिएगा। जो वीडियो है आप इसको तुरंत अभी देखिए। अब अगर जो आप इसको कल पर टाल लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को जो याद आएगा तो आएगा ही। तो आप इसको जो भी समझ में आए वो करिए। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।